Guys, I am Ashish Kapoor. I hope you all are good in this pandemic situation. Today I will discuss with you about marketing research, its objectives, its importance, marketing research versus MIS, market research और marketing research का concept. So before starting, if you can't subscribe my channel, then click on bell icon. Yet you get all notifications my latest update. So let's start from introduction. इंट्रोडक्शन में हम मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ताकि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर तक ईजिली पहुंचा सकें. यह एक पर्टिकुलर फेस होता है बिजनेस का जहां पर कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है बाय एक्सचेंजिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज. अब मार्केट और मार्केटिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है. मार्केट में क्या होता है कि जहां पर हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. अब आप कहोगे कि मार्केटिंग में भी तो वही होता है. नो डाउट मार्केटिंग में वही होता है. अब मार्केटिंग में बाइंग एंड सेलिंग तो इन्वॉल्व होती है पर उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन लाइक अपना एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन, ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो भी इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा. तो अब मैं मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है. मार्केटिंग रिसर्च में हम मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं. बेसिक सा डिफरेंस है मार्केटिंग रिसर्च का, ये मीनिंग. ठीक है, तो अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है. मार्केटिंग रिसर्च में हम मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. अब आप कहोगे कि इवैल्यूएट क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ होगी या नहीं होगी. ये हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है. लाइक आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है, कौन से फीचर्स के साथ बनाना है, उस प्रोडक्ट का हमने प्राइस क्या रखना है, उस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट कैसे करना है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मार्केटिंग रिसर्च करने पे सॉल्व होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन. डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दो तरह की दी है, फिलिप कॉटलर की और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की. जबकि इन दोनों डेफिनेशंस में एक ही बात की गई है. आप ज़रूरी नहीं आपने इन दोनों डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन देनी है. आप इंटरनेट से ढूंढो, आपको बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ईजी मिल जाएंगी. ठीक है, तो मैं आपको इन दोनों डेफिनेशंस का कंक्लूड बताता हूँ. इसमें क्या है कि इसमें हम पहले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को बता सके कि वो जब मार्केट में जाएंगी तब उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अब रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज. यही दोनों डेफिनेशन में यही बात की गई है, आप चाहे पढ़कर देख लेना. ठीक है, तो नेक्स्ट है एनालिसिस. एनालिसिस में क्या है? एनालिसिस मुझे अबव इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हम एक राइट डिसीजन लेने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद कर सकें उससे. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक जो मेरी पहली वीडियो पहुंच पाए. नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च. अब मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च में क्या है, ये दोनों टर्म्स मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च सेम नहीं है और ना ही ये एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंजेबली यूज़ होंगी. मार्केट रिसर्च जो है वो मार्केटिंग रिसर्च का एक पार्ट है. आप ये कह सकते हो कि मार्केटिंग रिसर्च जो है मार्केट रिसर्च जो है वो मार्केटिंग रिसर्च का एक सब फंक्शन है. मार्केटिंग रिसर्च एक वाइडर टर्म है जबकि मार्केट रिसर्च जो है एक नैरो टर्म है. मार्केट रिसर्च में हम मार्केट के साइज़ के साथ, कॉम्पिटिशन्स के साथ, कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंसर्न करते हैं. जबकि मार्केट रिसर्च में हम अपनी मार्केट के साथ और अपने कंज्यूमर्स के साथ कंसर्न करते हैं. ठीक है,
ये आपको टॉपिक अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर कर देख लो। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास इंक्लूड। अब मार्केटिंग रिसर्च में क्या इन्वॉल्व होता है? डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना इन सिस्टमेटिक मैनर। जबकि MIS में क्या होता है कि हम एक डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर मेथड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक डिसीजन लेने के लिए मेथड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एनालिसिस, सेट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है इन MIS। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फोकस। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करती है, जबकि MIS जो है वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के साथ फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करती हैं, जबकि MIS जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशंस को एनालिसिस करने में हेल्पफुल है। मार्केटिंग रिसर्च जहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, वहाँ MIS कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हैं। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ कंसर्न करता है, जबकि MIS प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ कंसर्न नहीं करता। जो मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप है वो वाइडर है एज कंपेयर टू MIS। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप रिवाइंड कर कर देख लो। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो वीडियो तो इसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आप तक मेरी अगली वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो अंडरस्टैंड द कस्टमर। अब हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं? अब मार्केटिंग रिसर्च करने का हमारा उद्देश्य क्या है? ताकि हम कस्टमर्स को समझ पाएँ। अब कस्टमर्स को कैसे समझेंगे? जब हम उनकी लाइकिंग को, उनकी डिसलाइकिंग को, उनके प्रेफरेंस, उनके टेस्ट को समझेंगे, उनके प्रोडक्ट की डिमांड को समझेंगे, है ना, तभी हम अपने जो कस्टमर्स को समझ पाएंगे। तो एक मार्केटिंग रिसर्च का पहला उद्देश्य क्या होगा कि अपने कस्टमर्स को समझना। अब सेकंड पॉइंट है टू मिनिमाइज मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। अब आप कहोगे कि मार्केटिंग रिसर्च से हम अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? जब हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा। तो हम उसी के बिहाफ पर अपनी प्रोडक्शन करेंगे, उसी के बिहाफ पर अपने जो भी हमने प्रोडक्शन की होगी उसको हम अपनी मार्केटिंग में लेकर आएंगे, तो वही सेल होगा। तो इससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और हमारी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड प्राइस ट्रेंड। जब हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तब हम पूरी मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें प्राइस को समझने के लिए मदद मिलेगी। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, हमें क्या प्राइस रखना होगा, क्या प्राइस डिटर्मिन करना होगा। तो इससे हमें मार्केटिंग रिसर्च करने से हमें क्या हेल्पफुल होती है कि प्राइस को, ट्रेंड को समझने में। नेक्स्ट है हमारे पास टू इवेल्युएट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। अब हमें जो मार्केटिंग रिसर्च की, हम वो प्राइस ट्रेंड समझ लिया, कस्टमर्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग समझ ली। अब हमें अपनी सेल को बढ़ाना है, अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे लेकर जाना है। तो हम क्या और मार्केटिंग रिसर्च में समझेंगे? उनकी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज। उनकी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज को समझकर हम अपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज मार्केट में लेकर आएंगे, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उन्हें पीछे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट टू नो कंपटीशन पोजीशन ऑफ राइवल्स प्रोडक्ट। हमें जब मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उनको हमें कैसे पीछे करना है और अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू सेलेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने मार्केटिंग रिसर्च कर ली तो हमें पता चला कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हमें उसके लिए डायरेक्ट चैनल का यूज़ करना होगा या फिर इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर तो मान लो हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है,
किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है और हमने वही प्रोडक्ट बना कर रखा हुआ है तो हम उसकी डायरेक्ट सेल करेंगे। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए इनडायरेक्ट सेल यूज़ करें, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए, मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिफरेंस क्लियर कर लिया। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो प्लीज़ रिवाइंड करो, मैं बार बार कह रहा हूँ रिवाइंड करो, देखो कहाँ से आपको समझ में नहीं आया है और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक जो मेरी वीडियो है सबसे पहले पहुंच पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है? इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब हमने मार्केट में अपना न्यू प्रोडक्ट लेकर आना है तो हमें पहले मार्केटिंग रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर किया। ठीक है, तो हमें अपने मार्केटिंग रिसर्च की तो हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम अपने न्यू प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। तो ये इसमें मार्केटिंग रिसर्च की एक महत्वता क्या होगी कि अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना मार्केटिंग रिसर्च करके। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फेसिंग द कट ऑफ थ्रोट कंपटीशन। जब हमने मार्केटिंग रिसर्च की तो हमें पता चला कि मार्केटिंग में क्या कंपटीशन चल रहा है, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ताकि हम अपनी जो मार्केट में कंपटीशन है उसको फेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमने मार्केटिंग रिसर्च की तो हमें पता चला कि कस्टमर्स के किस प्रोडक्ट को डिमांड ज़्यादा है तो हमने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू किया ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और कस्टमर्स हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड फीडबैक। अब जो कस्टमर और कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है, वो डायरेक्ट लिंक बना कर रखता है जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं हमारे या डिसलाइक कर रहे हैं, उनकी डिमांड तो नहीं चेंज हो रही। अगर उनकी डिमांड चेंज हो रही है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हमें कस्टमर्स का फीडबैक लेने में भी हेल्पफुल है, एक इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च की। नेक्स्ट है हमारे पास इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको जाने नहीं देना और न्यू कस्टमर्स अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने। इससे क्या होगा कि हमारा जो सेल्स हैं वो बढ़ेंगी, हमारे जब कस्टमर्स बढ़ गए तो हमारी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो हमारी जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। तो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमने इस वीडियो में मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, MIS एंड मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग और डिफरेंस एंड मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च का एक कंसेप्ट क्लियर किया है। तो अगली वीडियो में आपको मैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।